बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब कंपनी कफ़ील इनके साथ ज़्यादती करते हैं तो वो अपने हक़ की बात ही नहीं करते। इसी बुनियाद पर इनके साथ बहुत ज़्यादती हो जाती है। दोस्तों, ये जो ख़बर मैं आप तमाम हजरात से शेयर करने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़रा सी कोशिश आपके लिए कितनी माली मदद फ्राहम करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात हो या सऊदी अरब, अदालती निज़ाम तकरीबन सब जगहों पर यकसा है और कवानीन का एहतराम ख़ास तौर पर लेबर कोड के लिहाज से बहुत किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू ज़हबी की फैमिली एंड सिविल अदालत ने गोदाम की छत से गिरने वाले गैर मुल्की मुलाजिम को कंपनी के मालिक से 12 लाख दरहम मुआवजा दिला दिया है। कंपनी के मालिक ने मुलाजमीन की सहूलत के लिए मुकर्ररा इंतजामात से लापरवाही बरती थी। एशियाई कारकुन गोदाम की छत से गिरने के बायस माजूर हो गया था। मुलाजिम ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया और मुतालबा किया कि गोदाम की छत से गिरने पर इसे जो माली, जहनी और समाजी नुकसान हुआ है इसका तदारक किया जाए। 50 लाख दरहम मुआवजे का मुतालबा इस गैर मुल्की ने इस कंपनी के खिलाफ किया। अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद कंपनी के मालिक को हुक्म दिया कि वो मुतासरा कारकुन को 12 लाख दरहम का मुआवजा अदा करे। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाजिम के साथ जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार कंपनी का मालिक है। ड्यूटी के दौरान मुमकिना तौर पर पेश आने वाले ख़तरात से बचाव का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया था। अदालत ने इस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाया जिसमें मुलाजिम के दावे की तस्दीक की गई कि वाक़या सलामती और वसाइल का इंतज़ाम बेहतर लेवल पर ना होने की वजह से ही पेश आया है। रिपोर्ट में कहा गया कि गोदाम की छत से गिरने पर मुलाजिम की दिमागी सलाहियत 40% कम हो गई। बाईं आंख की बीनाई भी 50% कम हुई। बाएं कान से समात यानी सुनने की सलाहियत भी कम हो गई है। चेहरे का बायां हिस्सा भी मफलूज है जबकि आंख 35% से ज़ायद मुतासिर हुई। सऊदी अरब हो या कोई भी मुल्क, यहाँ पर कवानीन का एहतराम किया जाता है। अपने तमाम सबूत इकट्ठे करके आप कफील और कंपनी के खिलाफ केस करें ताकि आपको इंसाफ मिल सके। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।